पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि राजीव कुमार सीबीआई से पूरा सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हों। राजीव कुमार को लेकर सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसी पर यह आदेश मिला। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश होंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा, आखिर राजीव कुमार को पूछताछ में दिक्कत क्या है? वहीं सीबीआई का कहना है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को भी सबूत नहीं सौंपे हैं। सीबीआई का आरोप है कि राजीव कुमार पहले एसटीएफ के चीफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने सबूत नष्ट कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई से ये साफ हो गया है कि अब कोलकाता पुलिस के कमिश्नर मेघालय की राजधानी शिलांग में सीबीआई के सामने पेश होंगे। मामला शारदा चिटफंड केस से जुड़ा हुआ है। सीबीआई का कहना है कि कई बार समन के बावजूद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर उसके सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जबकि जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही है। सीबीआई ने राजीव कुमार पर केस से जुड़े सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कि उनके अरेस्ट नहीं की जाएगी, परंतु उन्होंने कहा है कि सीबीआई को फुली कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, वहां पे उनको अपीयर होना होगा। और एक मामले में जहां सीबीआई ने कहा कि कलकत्ता में पूरा लॉलेसनेस है, बहुत बुरी स्थिति है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है शिलांग में जाके पूछताछ होगी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ममता बनर्जी जीत की तरह देख रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वो हर आम आदमी के लिए लड़ रही हैं। केंद्र सरकार पर भी ममता ने गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जनता और मीडिया की जीत बताया। कोलकाता में ममता ने कहा कि वो सिर्फ राजीव कुमार के लिए नहीं लड़ रही। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की। ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के अलावा और कोई बॉस नहीं होता। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, आज सभी को कंट्रोल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका स्वीकार नहीं हुई। ममता बनर्जी ने अपनी जीत पर तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी की इजाजत नहीं दी है। कोलकाता में आज ममता बनर्जी ने दावा किया कि चिटफंड के घोटाले में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं और पश्चिम बंगाल में रैली के लिए किसी को नहीं रोका गया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूरी सीआरपीएफ बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में लगी हुई है। कंटेंट ऑफ कोर्ट नहीं माना, नहीं हुआ, रिजेक्टेड। नोबडी इज द बिग बॉस ऑफ दिस कंट्री। डेमोक्रेसी इज द बिग बॉस ऑफ दिस कंट्री। सबको कंट्रोल करके रख दिया है, सबको। देखिए, कोई आदमी एक बात भी नहीं कह सकता है। कोई आदमी बात करता है तो नेक्स्ट दिन फोन आता है, मोदी का खिलाफ कुछ मत बोलो। इतना मीटिंग करने का बात भी बोलता है, मीटिंग करने नहीं देता है। इतना डरपोक है, कवर्डाइज है, झूठा बात कहते हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी बयान तेज हो गए हैं। ममता बनर्जी के हर आरोप का बीजेपी ने तीखा जवाब दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी से कई सवाल भी पूछे। ममता सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, किस ताकत ने राजीव कुमार को पेश होने से रोका? आज बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी के दावे पर सवाल उठाए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, अपने बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर चुप रहने वाली ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ धरने पर बैठती हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाया, राजीव कुमार 3 साल से क्यों नहीं पेश हो रहे थे? रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन सभी का मतलब ये है कि या तो राजदार बहुत जानते हैं या फिर सबूतों से छेड़छाड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्देश के बाद सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं।
बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा। ये संविधान भी बचाने का इशू है, ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर बचाने के इशू है। सेंटर में लिखा था यहाँ कि बंगाल में संविधान टूट गया, कोर्ट ने कोई हीड नहीं दिया। ये जो लाइन जो सेंटर में लिखा था, ममता जी उसी को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रही थी, क्योंकि उसमें सारे लोग उसमें लिप्त हैं। इन सब लोग को आज न कल पता चलेगा और सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं उन सब लोगों को जेल के अंदर जाना होगा। जानबूझ करके ममता बनर्जी जी को, सुश्री मायावती जी को, हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार को तंग और तबाह किया जा रहा है। चुनाव के वक्त आया है, इन लोग को डराओ। ये कैसे जो है एक हो गए? हम एक हैं, एक रहेंगे। संघीय ढांचा के लिए लड़ाई हमारी है। यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई। सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा और राज्यपाल के भाषण के दौरान उन पर कागज फेंके गए। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष के इस रवैये को शर्मनाक बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा हुआ, राज्यपाल पर कागज फेंके गए। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के भाषण के बीच नारे लगे। आज सत्र शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल के पास पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायकों ने सदन में आवारा पशु, किसानों और अवैध खनन का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के विरोध को शर्मनाक बताया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष के सदस्य राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उनके हाथों में कई तख्तियां थीं, जिसमें योगी सरकार के विरोध में नारे लिखे थे। जिस प्रकार से राज्यपाल के प्रति वहां पर नारेबाजी हुई, समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने गुंडागिर्दी की हद में जाकर के राज्यपाल पर कागज के गोले उछाले और निशाना लगा करके उन पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। यह अत्यंत ही निंदनीय आचरण रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को केंद्र सरकार से काफी शिकायत है। आजम खान का कहना है कि ममता बनर्जी के लिए लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनके साथ कोई नहीं। इसके पीछे आजम खान ने एक खास वजह भी बताई। आजम खान का बयान है, ममता बनर्जी के साथ पूरा देश है, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। यूपी के रामपुर में आजम खान ने मुस्लिम कार्ड चल दिया है। कल आजम खान ने कहा, बीजेपी नेता मुझे देशद्रोही कहते हैं। आजम खान ने कहा कि सरकार ने मुझ पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए हैं। आजम खान ने आरोप लगाया कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। आजम खान ने कहा, मैं 250 मुकदमों से परेशान हूं। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। ताजा बयान उन्होंने राजीव कुमार सीबीआई विवाद के बीच दिया है। हमारे लिए लड़ने वाला कोई नहीं, ममता जी के साथ देश खड़ा है, क्योंकि वो ममता जी हैं, हम आजम खान, इसलिए हमारे साथ हम हैं, उनके साथ देश है। भगौड़े विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटिश सरकार ने मंजूरी दे दी है। माल्या ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है। भारत प्रत्यर्पण के फैसले के विरोध में विजय माल्या अदालत में अपील करेगा। विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण को ब्रिटेन सरकार ने मंजूरी दे दी है। 3 फरवरी को ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर कोर्ट भी माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुका है। विजय माल्या पर भारतीय बैंकों के करोड़ों रुपए बकाया हैं और वो साल 2016 से ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने सभी मामलों पर विचार करने के बाद प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर किए। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत लाए जाने को लेकर ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक गृह मंत्री साजिद जाविद ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है।
माल्या ने इस मंजूरी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। इसके लिए उसके पास 14 दिनों का समय है। ये सब फटाफट होने लगे हैं। उत्साह दिए है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि कोई भी रुकावट हो, कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करे, सुनो मत, इसको काम करो। तो उसमें ये सब हो रहा है। तो मुझे वहाँ आश्चर्य नहीं होगा कि कल चौकसी भी आ जाए। अरुण जेटली साहब अपने बिस्तर से वहाँ बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा बड़े अदब के साथ कि ये एक कदम आप आगे बढ़े हैं, मंजिल दूर है। चुनाव से पहले वो अपने गले में हार पहनने की जो कोशिश कर रहे हैं हमारे जेटली साहब, जो संदेश भेज रहे हैं, वो मैं समझता हूँ सही नहीं है। होम सेक्रेटरी ने ऑर्डर पास किया तो डॉक्टर विजय माल्या को रुकना था जब तक कि होम सेक्रेटरी ऑर्डर पास करेंगे। और अभी जब ऑर्डर पास किया तो विद इन 14 डेज आई एम श्योर हिज लॉयर्स, उनके लॉयर अपील करेंगे अगेंस्ट दिस ऑर्डर, एक्सट्रेडिशन ऑर्डर इन द यूके हाई कोर्ट। स्वाइन फ्लू से देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन और मदद के बावजूद स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति राजस्थान में। राजस्थान में अब तक स्वाइन फ्लू से 86 लोगों की मौत हो चुकी है। कई और राज्यों में भी असर है। हिमाचल, हरियाणा और तेलंगाना में भी स्वाइन फ्लू के केस लगातार मिल रहे हैं। जनवरी से लेकर अब तक देश भर में स्वाइन फ्लू से 226 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। स्वाइन फ्लू संक्रमित लोगों से फैलता है। संपर्क में आने से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। दवा और मास्क के इंतजाम किए गए हैं। इस साल स्वाइन फ्लू का असर देश में 10 से ज्यादा राज्यों में है, लेकिन राजस्थान, गुजरात और पंजाब में इस वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। राजस्थान में बीमारियों पर काबू नहीं हो पाने की वजह से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठ रहे हैं। रघु शर्मा के इस्तीफे की मांग उठ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है। प्रभावित राज्यों के अस्पताल में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। राजस्थान के जयपुर के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। जयपुर से टोंक जा रही बस पुलिया तोड़कर नीचे पानी में गिर गई। राजस्थान में बस हादसा, पुलिया तोड़ नीचे गिरी बस, 14 लोग हुए घायल। जयपुर के चाकसू में आज सुबह करीब 7 बजे ये हादसा हुआ। आज जयपुर से टोंक जा रही थी ये बस, तभी हादसा हुआ। बस में ड्राइवर समेत 26 लोग सवार थे। सामने से आ रहे भूसे से भरे ट्रैक्टर से टक्कर से बचने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिया को तोड़कर नीचे पानी में बस गिर गई। जयपुर में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जयपुर से टोंक जा रही बस रास्ते में चाकसू के पास शीतला बांध पर एक पुलिया तोड़कर नीचे गिर गई। नीचे 10 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ था। बस में ड्राइवर समेत 26 लोग सवार थे। बस नीचे गिरने के बाद खुद को बचाने के लिए लोग बस के ऊपर चढ़ गए थे। स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। उधर से भूसा आ रहा था, भूसा का ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर के बचाने के कारण वो ये गाड़ी गई है। अंदर 23 तो सवारी थी, एक स्टाफ था और हम ड्राइवर कंडक्टर थे, जो 26 सवारी थी।